गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल इन दिस न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी लगभग सुबह के 3 बजे का टाइम हो रहा था। 3 बजने को 5-6 मिनट थे, तो मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह। एक रूटीन सा बन गया फ्रेंड्स, तो नींद अपने आप खुल जाती है। और सबसे पहले कर लूँगी ब्रश और फिर उसके बाद पीऊँगी पानी। सुबह सुबह उठ के खाली पेट पानी ही पीना चाहिए फ्रेंड्स। और सुबह उठ के मुझे ऐसे प्यास भी लगती है, मैं डेली पीती हूँ, एक रूटीन है। तो 1-2 गिलास पानी के पी के फिर बैठते हैं पढ़ने। ये फ्रेंड्स लैंप लिया था 2-3 दिन पहले, ऑर्डर किया था, बट अभी इसमें जला के नहीं देखा। तो अभी टेबल पे ही थी ये छोटी सी फ्लोटिंग कैंडल भी, तो मैंने सोचा जला के देखती हूँ कि कैसा दिख रहा है। कुछ इस तरह से लग रहा था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इसका टॉप बहुत गर्म हो रहा था, तो आप इसको एक ही जगह जब जलाएं तो एक ही जगह पे रखें। सो अब स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स हम पॉलिटी से। 2 दिन पहले मैंने पॉलिटी के लगभग 4 चैप्टर कर लिए थे फ्रेंड्स, बट बीच में 2 दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई बिकॉज़ मुझे अर्जेंटली कहीं काम से जाना पड़ा 2 दिन के लिए। तो 2 दिन मेरे बीच में ब्रेक लग गया, बट कोई बात नहीं, अभी हम फिर से स्टार्ट करेंगे। मेरा है एस्टीमेट लगभग कि मुझे अक्टूबर लास्ट तक पॉलिटी को ख़त्म करना है जैसे तैसे भी। तो अभी स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रही थी वैसे कि मैं 4th-5th चैप्टर से स्टार्ट करूं। मैंने थोड़ा सा बीच में से पढ़ा, बट जैसे ही मैं चीज़ों को रिकॉल कर रही थी तो मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही थी माइंड में। और आप जो भी चीज़ पढ़ो उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले क्लास देख लेती हूँ सामने, जैसे सर ने पढ़ाया था KGS में, जहाँ से कोचिंग ले रही थी, वहाँ से थोड़ा सा सुन लेती हूँ। 2x की स्पीड पे सुन रही थी मैं, ताकि थोड़ा सा मेरा एक रिवीजन हो जाए। बट फ्रेंड्स KGS पे जो इन टीचर का मुझे नेम याद नहीं आ रहा, इन्होंने पॉलिटी जो करवाई है, मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। सर ने तो बहुत अच्छी करवाई है, बट इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा था जो जैसे जैसे सर पढ़ा रहे थे। और सर जैसे कंटिन्यूटी में नहीं थे, जैसे लक्ष्मीकांत बुक के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी में नहीं थे, तो मुझे वो चीज़ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करी थी। और सुबह सुबह फ्रेंड्स अगर मुझे 1-2 चीज़ें डिस्टर्बिंग मिल जाएं तो मुझे फिर बहुत ऐसे मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है, क्योंकि आप एकदम नींद से उठे होते हो। और फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ से रिवाइज किया, सुनती रही, कोशिश कर रही थी कि सुनूं और जो सर पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बनाऊं। जो सर पढ़ा रहे थे, सर लिखवा भी रहे थे चीज़ें, वो ना ही बुक में थी और ना ही मुझे इतना ज़रूरी लग रहा था उनको नोट करना। और सुबह सुबह मेरा ऐसा मन भी नहीं था कि मैं वैसे वाले नोट्स बनाऊं जो सर किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिखवा रहे थे। फ्रेंड्स, ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर चीज़ के नोट्स बनाओ। आप कितना लिखोगे? और अगर आप बहुत बल्कि नोट्स बनाते हो तो एक टाइम पे आपको अपने नोट्स देख के ही ऐसे लगता है कि ये तो अपने आप में ही बुक बन गई है। हर चीज़ नोट नहीं की जा सकती फ्रेंड्स, बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके नोट्स बनाना एक क्लैरिटी के साथ, और हर चीज़ उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। आप हर बार पूछते हो कि नोट्स कैसे बनाएं, तो आप ये देखो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बार बार कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को डीपली पढ़ो। और जो जिस तरीके से क्वेश्चन आए हैं उस पे हर तरह से उसके नोट्स एक ब्रीफ फॉर्म में बनाओ। फ्रेंड्स, मैं पढ़ती रही, सर का देखती रही, बट फिर मैंने एट द एंड यूट्यूब पे आदित्य सर हैं, उन्होंने 92 क्लासेस ली हैं लक्ष्मीकांत बुक के अकॉर्डिंग। मैंने उन्हीं का निकाला बिकॉज मुझे सर का थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। सर बहुत ऐसे ब्रेक ले लेके करवा रहे थे, और मेरे पास टाइम कम है। सितंबर ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ 2025 के, और आगे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ आगे आप गिन लो। टाइम बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। और जितनी ज़्यादा चीज़ें जल्दी कवर कर लेंगे, उतना ही टाइम फिर प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो मैंने यूट्यूब पे सर की क्लासेस निकाली, आप भी निकाल सकते हो, इजीली मिल जाएंगी आपको। आदित्य सर ने करवाई है वहाँ पे, और सर बहुत अच्छा करवा रहे थे। और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आते हैं यहाँ पे, जो प्रीवियस ईयर में आए होते हैं वो भी सॉल्व करवाते हैं। तो मुझे वो अच्छा लग रहा था सर का। जो चीज़ें शॉर्ट में सर बहुत हाईलाइट करके बता रहे थे वो मैं नोट भी कर रही थी। और मैंने यही सोचा कि जो फर्स्ट चैप्टर है वहीं से अगेन स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रही थी बिल्कुल क्लैरिटी से। तो मेरा टारगेट है कि 3 बजे से
7 बजे तक के बीच में मुझे इन चारों चैप्टर को ख़त्म करना है। फिर 7 बजे एक छोटा सा ब्रेक लूँगी मैं, जिसमें ब्रेकफास्ट, पूजा, जो भी दिनचर्या रहती है वो सब करूँगी। और फ्रेंड्स ये जैसे ही हम फर्स्ट चैप्टर अपना निकालते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हमारा पॉलिटिक के बारे में थोड़ा थोड़ा जैसे, तो उसमें रेगुलेटिंग एक्ट जो है उससे क्वेश्चन में जब मैंने प्री दिया था तब रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। मेरे 2 टाइम में, मतलब 2 अटेम्प्ट में, एक पिट्स इंडिया से आया था, एक रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। तो मतलब ये फर्स्ट चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये चार्टर एक्ट जो है, ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हर बार लगभग इनसे क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन कंफ्यूजिंग होती है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ये करने के बाद फ्रेंड्स मैंने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें से भी फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और जो एक बेस है स्टार्टिंग में उसको पढ़ना ज़रूरी है। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चारों चैप्टर मैंने कवर किए। और इसके बाद अभी लूँगी मैं ब्रेक और इसके बाद करूँगी स्टार्ट 5th और 6th। मतलब आज मुझे ये 6 चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करने हैं, याद करना है मतलब अच्छे से इनको, ताकि क्लैरिटी मेरे माइंड में हो जाए। तो अभी लेते हैं एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स बीच में ब्रेक में मैंने अपना सारा दिन भर का काम समेट लिया और आजकल फास्ट चल रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में एप्पल है, एप्पल काट लेते हैं, फटाफट से इसको खाएंगे। नवरात्रि चल रहे हैं, आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी सेब खा लेते हैं। फ्रेंड्स मुझे सेब खाना अच्छा नहीं लगता, मतलब लाए हैं अब खाने पड़ेंगे, बट मुझे इसकी स्मूदी, एप्पल की स्मूदी अच्छी लगती है, वो मैं बहुत शौक से पी लेती हूँ। बट एप्पल ऐसे खाना मुझे पसंद नहीं है। बट एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि मुझे आदत है रोज़ सुबह सुबह मैं खाना खाती हूँ। ब्रेकफास्ट अपना टाइमली सुबह 8 बजे कर लेती हूँ, तो उस टाइम पे फिर नेचुरली ही भूख लग जाती है, इसलिए फिर मैंने एक सेब काट लिया था। इसको ख़त्म करते हैं और साथ साथ में मैं थोड़ा थोड़ा देख भी रही थी अपना, वही जो मैंने पढ़ लिया वही चीज़ें। और अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और हाईलाइट मैंने बुक में ऑलरेडी किया है, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी इसके बने हैं। सिटीजनशिप वाला जो 6th यूनिट आएगी उसके भी मेरे नोट्स बने हैं। तो अभी टाइम बच जाएगा, अभी मुझे चीज़ों को सिर्फ पढ़ना है, रिवाइज करना है, नोट्स मेरे बने हुए हैं, टाइम भी इसमें कम जाएगा। सामने मैंने सर की क्लास भी लगाई थी, जैसे मैं पढ़ रही हूँ और साथ में सुनती भी रहती हूँ, तो कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाती है। इसमें हमने हमारा जो 5th वाला चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें फ्रेंड्स वो वाला डिफरेंस आता है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस है। इससे ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन इससे भी आया था फ्रेंड्स कि वो कौन सी 3 प्रिंसली स्टेट थी जो भारत में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था टू जॉइन इंडिया। तो एक हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी और कश्मीर थे, और क्या कारण थे, उन्होंने क्यों मना किया, फिर उनको कैसे हमने इंडिया में मिलाया, इंडिया में ज्वाइन करवाया, वो वाला क्वेश्चन अगेन इंटरव्यू में पूछा गया था। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। हाँ, और एक फजल अली कमीशन इसी चैप्टर में है, सिटीजनशिप वाले, सॉरी इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले चैप्टर में फजल अली कमीशन से रिलेटेड, जिसमें लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट बनी थी उससे रिलेटेड, तो ये भी इंटरव्यू में पूछा गया है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जिनका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, बिकॉज प्री मेंस इंटरव्यू कहीं भी पूछा जा सकता है।